हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 31 अक्टूबर और हम 31 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है। तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रेडियो को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के द्वारा निर्मित किया गया है। ये रेडियो उच्च डेटा दर को और मोबाइल एड हॉक नेटवर्क क्षमताओं से लैस है, जो सेना के संचार को सुरक्षित और रियल टाइम में बेहतर बनाएगा और इससे सेना की युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशनल तैयारी को मजबूती मिलेगी और खासकर जो नेटवर्क केंद्रित युद्धों के अंदर। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा और इसको डिजाइन किया गया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा, जो हाल ही में भारतीय सेना ने खरीदा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर के अंदर शुरू किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर में शुरू किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है असेंबली का जो 8वां सत्र है वो नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया था और ये 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक भारत के मंडपम में आयोजित किया गया था। और आयोजन इसका जो उद्देश्य है वह वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा को अपनाने की गति को तेज करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता था? भारत में आयोजित कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसने जीता है? तो जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर खेले जा रहे कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराया और स्वाई पद्मनाभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सटीक प्रहार और शानदार रणनीति का प्रदर्शन करके ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है? हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो क्या है? रूस के साथ। किसके साथ किया है? रूस के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट जो अब भारत के अंदर भी बनाए जाएंगे और 28 अक्टूबर को मॉस्को में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एमओयू पर साइन किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील और PJSC USC के डायरेक्टर जनरल वादिम बदेका की मौजूदगी के अंदर ये एमओयू है और अब भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाए जा सकेंगे और इससे जो लागत में कमी आएगी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। तो किस देश के साथ किया गया है? ये किया गया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकृति दी गई है? इसकी अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकृति दी गई है। तो ये दी गई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर। केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर केंद्र सरकारों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन लाभ और सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित किए गए जाते हैं और आमतौर पर हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग गठित
किया जाता है। सातवें जो आयोग है उसकी जो सिफारिश है वो 2016 के अंदर लागू की गई थी। और इसी क्रम के अंदर जो 8वां वेतन आयोग है इसकी सिफारिश है जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। और सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि अगले वेतन पुनरीक्षण चक्र की सुगम संक्रमण जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। बात करें इस केंद्रीय वेतन आयोग की, तो ये 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा जिसकी संरचना निम्न होगी, यानी इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक अंशकालिक सदस्य होगा और एक सदस्य सचिव होगा। ये इसके अंदर 3 पद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये मिली है जेम्स एंडरसन को। इसको मिली है जेम्स एंडरसन को। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, इनको 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। ये सम्मान उन्हें प्रिंसेस एन द्वारा उनके क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। और ये नाइटहुड उन्हें अप्रैल 2025 में ऋषि सुनक की रेजिग्रेशन ऑनर्स लिस्ट के तहत प्रदान किया गया है। बात करें नाइटहुड क्या है, तो नाइटहुड ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि या योगदान के लिए दिया जाता है। प्राप्तकर्ता को सर या डैम की उपाधि दी जाती है और उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर या नाइट बैचलर के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो यह है नाइटहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंदुआ से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया में स्वागत किया गया और उन्हें प्रतिकृति स्वर्ण मुकुट और दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुंदुआ से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंदुआ दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और ये सम्मान उन्हें शांति दूत की भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान है जो आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष और राजपरिवारों को दिया जाता है और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी भी राष्ट्रपति बन गई है? राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई है? तो ये बन गई है पहले। कौन सी बन गई है? पहले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू जो विमान है उनके अंदर उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। इससे पहले उन्होंने 2023 के अंदर सुखोई 30 MKI उड़ान भरी थी। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय की। विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित केहानी ने उड़ाया है और विमान ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी है। हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 का सम्मान दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 का सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है शेफ संजीव कपूर को। किसको दिया गया है? शेफ संजीव कपूर को। प्रसिद्ध शेफ, लेखक और पद्मश्री सम्मानित संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने अपने 2025 के टॉप एग्री फूड पायनियर्स में शामिल किया गया है। किसके अंदर किया गया है?
और उन्हें ये सम्मान क्यों मिला है? तो संजीव कपूर को न सिर्फ उनकी एक कला के लिए दिया गया है, जबकि बल्कि भोजन सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है। और उनकी जो पहल है ये न्यूट्री पाठशाला जो स्कूलों, किसानों और पोषण कार्यक्रमों को जोड़ती है, इस उपलब्धि में प्रमुख भूमिका निभाती है। बात करें उनके कार्य की विशेषताएं, तो भारतीय परंपराओं पर आधारित नॉन-वेसी पाक कला, स्कूलों और समुदाय में पोषण समृद्ध भोजन को बढ़ावा देना, भारतीय किसानों को सतत और स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति और स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक प्रभाव को जोड़ने वाले जन जागरण अभियान के इन्होंने इस विशेष प्रकार के कार्य किए हैं। बात करें इस वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1986 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय डेस माइन्स, आयोवा, अमेरिका के अंदर है और इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, पोषण, सतत कृषि और नवाचार के में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। और इसकी स्थापना डॉक्टर नॉर्बर्ट जो बोरलॉग है उनके द्वारा की गई है, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व सोराइसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व सोराइसिस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। विश्व सोराइसिस दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये दिन सोराइसिस और सोराइटिक गठिया के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और सोराइसिस से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है कि इस दिन सोराइसिस के बारे में जानकारी फैलाना, निदान को बढ़ावा देना, प्रभावित लोगों के लिए बेहतर देखभाल और समर्थन सुनिश्चित करना है। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये दिन सोराइसिस से पीड़ित व्यक्तियों को सशक्त बनाना और दुनिया भर में इस बीमारी से लड़ने वाले समुदायों के लिए एकता को बढ़ावा देना है। और इसकी जो स्थापना की जो शुरुआत है वो 2004 के अंदर की गई थी, और जब दुनिया भर में सोराइसिस रोगी संघों ने मिलकर एक वैश्विक कार्यक्रम की स्थापना की थी। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो मलेशिया के अंदर आयोजित किया गया था और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को नियुक्त किया जाएगा। बंगाली खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को थाईलैंड देश ने मोन्ता नाम दिया है। और बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेटलिफ्टर प्रतिस्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। और कैथरीन कोनोली को आयरलैंड देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जापान देश ने 27 अक्टूबर 2025 को JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। और हांगकांग देश के स्टार्टअप स्टेलर्स टेक्नोलॉजी ने फेलियन कॉन्स्टेलेशन नामक परियोजना की घोषणा की है, जो दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क होगा जो 3 आयामी हवा के डेटा को कैप्चर करेगा। और भारतीय नौसेना IPRD 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।